गवर्नमेंट है पाकिस्तान जी हमें इजाजत दें, कसम खुदा की हाँ। हम अपने सीने में गोली खाएंगे। यकीन माने मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को यकीन में अभी ठोक दूं। यकीन माने ये मजाल में मेरा पैर नहीं उठेगा, मेरा हाथ नहीं रुकेगा, यकीन माने। तो ये अटैक नहीं कर सकते ठीक है। क्योंकि उनके पास वो जिगरा ही नहीं है। हमारे पास एक जिगरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये नाम आता है तो मुसलमान कट भी जाता है और काट भी देता है। कौन कौन जिहाद के लिए तैयार है बताओ इन सब जरा बोल के बताएं। मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन फतलहु। इंडिया के हमारी जंग लगी, ठीक है, पाकिस्तान ने उसको ऐसा जवाब दिया ना, यकीन माने पूरी दुनिया को पता चल चुका है। ठीक है, अमेरिका आ गया, फिर जंग अमेरिका आ गया बीच में। देखे ना, अमेरिका बाद ये हमारा पाकिस्तान मान गया अमेरिका की सुन के ना, क्यों मान गया। अगर हम जीत रहे थे, ना। जीत गए थे तो क्यों मान? देखें, बात होती है कि कोई ऐसे मामलात होंगे, हम उस पर बात नहीं करते। I want to give clearly message to all the Muslim countries. मुस्लिम कंट्रीज के साथ साथ नॉन मुस्लिम को भी देना, इसराइल को। Yes, of course, in the non-Muslim countries, our Muslims have been. So we collecting. All need to take involvement in this, and inshallah we can be do. हम मलंग लोग भी वही काम करेंगे जो हमारा काम अच्छा है। ये जो इसराइल है ना, जी। ये अमेरिका का गुंडा है। अच्छा। ठीक है, ये अमेरिका ने गुंडा लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। अमेरिका ने ये गुंडा लॉन्च कर दिया मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा, बारी बारी वो हर मुल्क को छू रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान को अब चाहिए अपने भाई ईरान की मदद करे। कुत्ते की जो मौत है ना वो रोड पे ही आती है, और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह तुम्हारा बुरा असर करेगा। और ईरान से मैं कसम खुदा की खुश हूँ। ईरान ने जो जवाब दिया ना, आगे से किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने जवाब नहीं दिया। यकीन माने ईरान ने जवाब दिया, बड़ी बात। ईरान ने वैसा जवाब दिया, कसम खुदा की कलेजा ठंडा हो गया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर मेरी बातें, मेरे सवालात बेहतर लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। बड़ी खबर यह है कि एक दिन पहले इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, और आज पाकिस्तान के मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे यह खबर चल रही है, ईरान ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई दी, जिसमें इसराइल के 25 के करीब लोगों की जानें गई हैं। और अब एक खबर और सामने आ रही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह स्टेटमेंट है कि शायद वो जल्द ही ईरान के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल अटैक करें। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि ये जंग तो अब बढ़ती नजर आ रही है, पहले फलस्तीन, गजा, फिर ईरान, और ईरान से आगे कहां को जाती नजर आएगी। ईरान के साथ एक साइड पे चाइना, रशिया तो खड़ा है, लेकिन क्या उतना ओपनली खड़ा है रशिया और चाइना ईरान के साथ, या पाकिस्तान ईरान के साथ जितना ओपनली अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, या G7 कंट्रीज इसराइल के साथ खड़ी हैं? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है, आम लोगों की क्या ओपिनियन है, वो मैं आपको बताऊंगा, मेरी अपनी ओपिनियन साथ साथ बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, अटैक कर रहा है, उधर से इसराइल कर रहा है, क्या समझते हैं, क्या आपकी ओपिनियन है? जी, मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए इसराइल के ऊपर फुल अपनी ताकत से हमला किया जाए। अच्छा। जो इसराइल ने फलस्तीन के साथ किया है, अच्छा। उसका अंजाम यही होना चाहिए। और मैं पाकिस्तान की लीडरशिप से भी यही कहूंगा। ठीक है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से बना है। ठीक है, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये चाहिए कि ये अपनी फुल सोर्स, अपनी फुल मदद ईरान के साथ करें। अच्छा, आपने बोला ईरान को चाहिए कि फुल अपनी पावर जी, फुल पावर के अगेंस्ट यूज करें, लेकिन ईरान के पास कितनी पावर है? अगर लॉजिकल बात की जाए, इसराइल और अमेरिका जितनी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी ईरान के पास है, जो आप कह रहे हैं कि वो मुकाबला कर पाएंगे? जी, वैसे देखा जाए तो उस तरह की तो नहीं है उनके पास, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए ये अपने भाई को दे, हर चीज उन्हें मुयस्सर करें। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए कि ये अपनी फुल ताकत के साथ अमेरिका को आंखें दिखाई जाएं। तो आपको लगता है अमेरिका से हम, मतलब जाहिर बात है, अमेरिका मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF से हम पैसे भी ले रहे हैं, उन्हें आंखें दिखाएंगे, ये तो हम डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ईरान के साथ अपना नुकसान भी करेंगे? एक मतलब सवाल है। वो बात ठीक है आपकी। अच्छा। लेकिन जब हमारे बहन भाई लोग फलस्तीन में शहीद हो रहे हैं, अच्छा, ठीक है, तो हमें ईरान में जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई मकसद नहीं है। ठीक हो गया। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, फिर मैं कहता हूँ जिंदा रहने की जरूरत ही नहीं तो है। ये तो आप अभी जी जिहाद का ऐलान किया था, देखा आपने मीडिया में, मैंने भी देखा। अच्छा। तो तमाम भाइयों को ये चाहिए कि जिहाद के लिए निकले। अच्छा। ठीक है, अमेरिका कह रहे हैं, खबरों के मुताबिक इंडियन मीडिया पे या ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहा है कि जी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल, ये मिल के प्लान कर रहे हैं एटॉमिक मिसाइल ईरान के ऊपर फेंकने का।
एक साइड पे वो एटॉमिक मिसाइल फेंकेंगे, दूसरी साइड पे हम जिहाद का ऐलान करेंगे, जज्बे का ऐलान करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी और ये चीजें थोड़ा आपको नहीं... सर वो नहीं कर सकते। अच्छा, वो ये अटैक नहीं कर सकते ठीक है, क्योंकि उनके पास वो जिगरा ही नहीं है। हमारे पास एक जिगरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये नाम आता है तो मुसलमान कट भी जाता है और काट भी देता है। ठीक है, ये बात मैं अपने फुल जज्बे से बता रहा हूँ। ठीक है, और मुसलमानों को ये चाहिए अपना हक अदा किया जाए। और ये तो आप पाकिस्तान के मुसलमानों को पैगाम दे मैं रहे हैं पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान को कह रहा हूँ ये। अच्छा, ये जो जितनी भी मुल्क है ना मुसलमान ममालिक हैं, हाँ। इन्हें चाहिए अपनी हिम्मत के साथ ठीक है, ईरान के साथ दें। आप जरा लोगों से पूछे हैं ऊंची आवाज में कि कौन लोग जिहाद के लिए जितने भी खड़े भाई हैं, कौन कौन जहाज के लिए तैयार है बताओ इन जरा सबको। बोल के बताएं। मन सब्बा नबियन, हाँ, मन सब्बा नबियन फतलहु। ठीक हो गया। अच्छा, सॉरी टू कट बट दिस एक नेशन जो है ना कलेक्टिंग से बनती है, इलेक्शन से ठीक है। कलेक्टिंग से। अच्छा, एक नेशन क्या होता है, इधर आ इत्तेहाद इधर होता आ है। जी, इत्तेहाद अगर होता है, हमारे unity। एक इस्लामी मुल्क पर जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, ठीक है, कश्मीर पर सदियों से हो रहा है, अच्छा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ठीक है। हमने कितना उसके लिए जिद्दोजहद खुद को आगे कितना पेश किया है। ठीक है। हमारी वो ये नेशन यूनिटी क्यों नहीं है? यूनिटी न होने की वजह से जो ऊपर जो ममालिक हैं ठीक है, वो इस पर एक्शन नहीं ले पा एक्शन रहे। नहीं ले पा रहे। अंकल जी आप क्या कहेंगे? बेटा मैं तो यही कह रहा हूँ कि हर थोड़ा चीज सा के ऊपर जी जी, आगे आ इस जाइए। वक्त हम सब निकलेंगे तो एक होंगे तब ही ये हो सकता है। वो खबरों के मुताबिक अमेरिका इसराइल प्लान कर रहा है एटॉमिक मिसाइल का, ये खबरें चल रही हैं। इंशाल्लाह हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अगर ईरान को हमारे ईरान- हुक्मरान हमारा साथ देंगे तब। ठीक है, लेकिन हमारे हुक्मरान तो साथ ही नहीं दे रहे। नहीं हुक्मरान तो इससे मतलब जाहिर बात है जंग वो को रुकवाने की डिप्लोमेसी- कोशिश कर रहे हैं। सर अगर हमारा साथ दे तो हम अब थोड़ी उसको क्या नाम है कश्मीर को आजाद न करा लेते। अच्छा, अभी बात वैसे ईरान की फलस्तीन की हो रही है, आप कश्मीर, ये तो बड़े मसले हैं ऐसे, तो फिर पता सर नहीं। मैं बताता हूँ आपको, ये जो इसराइल है ना जी। ये अमेरिका का गुंडा है। अच्छा। ठीक है, ये अमेरिका ने गुंडा लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अमेरिका ने ये गुंडा लॉन्च कर दिया मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा, बारी बारी वो बारी बारी वो हर मुल्क को छू रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान को अब चाहिए अपने भाई ईरान की मदद करे। ठीक है, ठीक है, और ईरान से डायरेक्ट ये अपने सब राब्ते करे। ठीक है, ठीक है। अमेरिका है ना जो अमेरिका का जो डिप्लोमेसी चल रही है, ये हमारे जनरल आसिम मुनीर भाई साहब भी गए हुए हैं उधर। उधर लंच हुआ है, मतलब जी बड़ा जी, बहुत अच्छा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है उधर। अच्छा। लेकिन वो कुछ और नजरिए के तहत गए हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने बोला है यहूदियों में, काफरों में, जो भी अमेरिका इसराइल आपने बोला है, उनमें जज्बा नहीं है जी बिल्कुल नहीं है। और वो उनमें हिम्मत नहीं है अटैक करने की, ये आपने बोला। लेकिन गजा पे भी किसने अटैक किया? गजा पर इसराइल ने किया अब है। अगली बात, इस ईरान पे जो अटैक किया उनके प्रेसिडेंट को किसने मारा? इसराइल ने किया है। उनके अभी चीफ ऑफ आर्मी साहब को किसने मारा? सर मैं आपने मुझे एक बात बताई है कि वो जी। एटमी धमाका करने लगे अच्छा, हैं। वो नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे वो, ठीक हो क्योंकि गया। उन्हें बहुत से प्रेशराइज मुल्क कर रहे हैं। ठीक हो है, गया। वो नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने किया तो पाकिस्तान को फिर चाहिए ठीक है, अपना सब कुछ उधर उड़ा दें। ठीक है। रूस ने वो उसने एक नया मोड़ दे दिया। हाँ, ठीक है। रशिया हो गया, रशिया उसके और बाद रूस चाइना ने। हो गया। चाइना ने भी बोला है। ठीक है। और रूस ने जो अपना अच्छा किरदार अदा किया, उसने पाकिस्तान से भी फ्रंट लाइन पे आके बात की है उनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान को चाहिए ये बातों तक महदूद ना रहें, ठीक है, थोड़ा सा अपना स्टेप बढ़ाएं, ठीक है, इसराइल को आंखें दिखाएं। नहीं तो अच्छा। कल को जैसे ईरान पे हमला हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान पे भी हो सकता है। ठीक हो गया। यानी ये तो वो इसराइल ने ओपनली भी स्टेटमेंट दी है कि भाई हमारे ये दुश्मन है, पाकिस्तान ईरान, ये कंट्रीज दो हमारे बड़े दुश्मन है। चलें, आपकी जो ओपिनियन है वो लोगों तक पहुंचाई। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी मजहबी जमातें इस टाइम कहाँ हैं? मतलब कोई भी, हम नाम नहीं लेते, लेकिन वो जो धरने प्रोटेस्ट बड़ा कुछ हो रहा था, वो किधर है? उन्हें भी चाहिए वो निकले, वो अब पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें चाहिए था अपने हक्के मानी पे वो निकलते, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, लेकिन है। वो दिखे नहीं है कहीं। लेकिन पता नहीं क्या है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते कि भाई ईरान का साथ दें। वो नहीं कर रहे। अब पता नहीं क्या सीन है ये, ठीक कहीं है। भी नहीं दिख रहे। मैं छांगा मांगा से आया हूँ, हाँ हाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखा रास्ते में, हाँ। कोई बंदा नहीं बोल रहा। ठीक है, पाकिस्तान लेकिन आप बोल रहे हैं, ये सब खड़े हैं। सर एक बंदे के बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा, जी जी, हम सब एक बंदे के साथ नहीं होता। and sir we need to take a move for this ओके, as a unity. बट व्हेन वी विल Unity- टेक? Of course we will we any time we can take. ठीक है, It's need to take a movement. If the Pakistan will be take a movement,
then other countries will be adjust in this plus. But right now, what's the responsibility of our leadership? Sir, first the responsibility is as a public. As a public responsibility. Yes, public crush to the apartments Okay. to take in this. Of US visit. Sir, what these visits will be do? What to? Any action can be Action. make or not. These protocols are lefting from the years. What we was be done this in this. सालों साल से ये चल रहा है मामला. Yes, of course, this is front of you. ठीक हो गया. तो आपको क्या लगता है, प्लीज इंग्लिश में कंटिन्यू करें. मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जरा अच्छा बोल रहे हैं. तो क्या कहेंगे कि आने वाले टाइम में हमारी लीडरशिप इसके ऊपर कोई एक्शन, स्ट्रांग और क्लियर एक्शन लेगी या नहीं? Inshallah, sir, in this time of government actions, what we see, Yeah. mashallah, Maryam Nawaz is doing well work in the Pakistan, many of projects, and we hope in the next of time our government will be take a plus to movement with our nation Muslim countries Like Iran. like Iran and Kashmir after of this. And inshallah, I hope. कोई एक पैगाम इंग्लिश में पूरी दुनिया के काफरों को, नॉन मुस्लिम को, कोई जरा धड़ल्लेदार इंग्लिश में, क्योंकि उर्दू उन्हें समझ नहीं ना आती, इंग्लिश में जरा आप मैसेज. I want to give clearly message to all the Muslim countries. मुस्लिम कंट्रीज के साथ साथ नॉन मुस्लिम को भी देना, इसराइल को. Yes, of course, in the non-Muslim countries, our Muslims have been. Yeah. So we collecting. All need to take involvement in this, and inshallah we can be do if we take a unity blessing. जबरदस्त. क्लैपिंग हो जाए भाई के लिए. सर मैं Thank you, जाते जाते Dad. एक पैगाम देना चाहता हूँ. क्या बात है, क्या बात है जी. मैं जाते जाते एक पैगाम देना चाहता हूँ. पाकिस्तान को चाहिए अपनी सब इत्तेहाद को छोड़ें. ठीक है. ये मुसलमान सब ममालिक इकट्ठे हो इत्तेहाद करें ठीक है. और इसराइल को अपने उन्हें नानी याद करवा दें. लेकिन ईरान, अभी आप कह रहे हैं सब इस्लामिक कंट्री इत्तेहाद करें, आपको खबर होगी या होनी चाहिए, ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट अभी कुछ टाइम पहले सऊदीया के विजिट से होके गया है. कितने बिलियन डॉलर, कितने मिलियन डॉलर का, मतलब ये सब चीजें चल रही हैं, जहाज गिफ्ट किए जा रहे हैं. सर वो तो क्या, सऊदीया अगर ये कर रहा है तो दूसरे कंट्रीज क्या करेंगे? सर सऊदीया को चाहिए वो भी एक रियल मैसेज दें, क्लियर मैसेज दें उन्हें, लेकिन वो नहीं दे रहे. ठीक है. उनके अंदर यूनिटी नहीं है, वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो पैसा कर रहे हैं. ठीक है. मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए. तो बेहतरी आनी चाहिए. बेहतरी आनी चाहिए. चले जी, अच्छा लगा बात करके, ये भाई से बात करके बड़ा अच्छा लगा. मैं जी आप भी बोलेंगे? आजे अगर बोलना चाहिए. यही कि इस टाइम जो ईरान की जंग चल रही है, इसराइल की जंग चल रही है, मुसलमान क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या चल रहा है सारा? मुसलमान एक साथ होना चाहिए सर. होना तो चाहिए, लेकिन क्यों नहीं साथ, या है? वो नहीं डर रहे हैं, अमेरिका से डर रहे हैं. आप डरते हैं अमेरिका से? मैं तो नहीं डरता. आप डरते हैं? इंग्लिश में Never. नेवर. तो फिर कौन डर रहा है? बड़े डर रहे हैं, हुक्मरान ही डर रहे हैं, और कौन डर रहा है. ठीक हो गया. हाँ. ये चीज है. चले And after of all, sir, your media channels, you are working. Look, I hope, Yeah. and I glad to look your work. Like this, Yes. please take the activities, collect a message in the public, and send to the other all of people. ठीक हो गया. Inshallah, we hope that we will be do it. डेफिनेटली. थैंक यू. नाइस टू मीट यू. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आपका नाम? मौसम अली खान. क्या करते हैं मौजम भाई? मैं बर्ड्स का स्पर्ड हूँ. ठीक हो गया. मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं इस समय ईरान और इसराइल की जंग चल रही है और जंग बढ़ती नजर आ रही है. अभी आज की खबर ये है, कल इसराइल ने अटैक किया, आज ईरान ने, पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक ईरान ने अटैक किया. इसराइल के 25 से ज्यादा लोगों की या 25 लोगों की जानें चली गई हैं. और अब खबरों के मुताबिक इंडियन मीडिया या यहाँ वहाँ से खबरें आ रही हैं कि ट्रम्प प्लान कर रहा है, इसराइल अमेरिका प्लान कर रहे हैं ईरान के ऊपर न्यूक्लियर मतलब एटॉमिक मिसाइल फेंकने का. क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सबसे एक ही सवाल है. क्या? ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान, जी. हमें इजाजत दें, है. कसम खुदा की, हाँ. हम अपने सीने में गोली खाएंगे. यकीन माने, मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को यकीन में अभी ठोक दूं. यकीन माने, ये मिसाइल में मेरा पैर नहीं उठेगा, मेरा हाथ नहीं रुकेगा, यकीन माने. लेकिन वो गोली तो मार ही नहीं रहे, गोली तो आमने सामने होती है. हमें आपको इजाजत दे, हम जितने नौजवान है ना पाकिस्तान के, हमें इजाजत दे. यकीन मैंने कसम खुदा की अभी जाने के लिए तैयार है. हमें गवर्नमेंट और पाकिस्तान हमें अभी इजाजत दे, लेकिन अभी जाने के लिए तैयार है. आपका जज्बा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे बताएं, आपको अभी गवर्नमेंट इजाजत दे भी देती है, जी.
एक तो आपके पास उतने फंड नहीं होंगे, आप जाएंगे कैसे, फिर आप चले भी जाएंगे जैसे तैसे, वहाँ जाके क्या करेंगे? यानी आप ये बाइक पे उधर चले जाएंगे या क्या? मैं बाइक पे नहीं जाऊंगा। हाँ। गवर्नमेंट पाकिस्तान हमें इजाजत दे, करेंगे क्या ठीक है? जाके? मेरी बात, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे असला दे, हथियार दे, कुछ अच्छा, भी नहीं असला करेंगे। भी गवर्नमेंट दे। जी, ये मैं अभी तैयार हूँ, अभी चलाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और जी। बॉर्डर तो बंद हो गया, ईरान का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया। मैं कहता हूँ इसराइल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अमेरिका में जाने के लिए तैयार हूँ। यकीन माने, हमें मरने का जरा खौफ नहीं है। क्या बात। जी, हम मुसलमान हैं, कसम खुदा की। मैं बिलोंग करता हूँ पाक पतन शरीफ से, जबरदस्त। ठीक है, और मेरी कौम है बलोच। ओ, हम बलोच डरते नहीं है। ठीक है। यकीन माने, हम बलोचों को ये आगे आने दें। ठीक है। यकीन कर, इसराइल में और अमेरिका में घुस के मारेंगे। दहशत होगी पूरी। जी इंशाल्लाह। ठीक है। ये हमें इजाजत दें, मैं कहता हूँ मुझे अभी इजाजत दें, यकीन माने। आप चले जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप राइफल लेके जाएंगे, सामने तो जदीद टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, वो आपको उड़ा देंगे। टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे? देखिए, जज्बे मैं- से लड़ेंगे। जज्बे से। अच्छा, जी, हमारे गरीबों के पास और कुछ भी नहीं जज्बा है। है। जज्बे के सिवा जज्बा ईमान है, ठीक है। यकीन माने। इसराइल को कोई पैगाम, अमेरिका को कोई पैगाम, या दुनिया के दूसरे कंट्रीज को, आपका ये कैमरा आपके सामने है, कोई पैगाम दें? इसराइल को और मैं अमेरिका को ये पैगाम देना चाहूंगा। हाँ, देखें, आप जानबूझ के पंगे लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा। और आप लोगों को ये पता होगा कुत्ते की जो मौत है ना, वो रोड पे ही आती है। ठीक और है। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान हाँ। इंशाल्लाह तुम्हारा बुरा असर करेगा। और ईरान से मैं कसम खुदा की खुश हूँ। अच्छा। ईरान ने जो जवाब दिया ना, आगे से किसी की हिम्मत नहीं हुई, है। किसी ने जवाब नहीं दिया। यकीन माने, ईरान ने जवाब दिया। बड़ी बात है। ईरान ने वैसा जवाब दिया, कसम खुदा की कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है। तो यकीन दूसरे माने। कंट्रीज इस टाइम पे, मुसलमान कंट्रीज, सऊदीया, दूसरे जितने भी हैं, ये सर क्यों नहीं देखें, साथ खड़े? हमारा माशाल्लाह वो प्यारा शहर है मक्का शरीफ, ठीक है। हम सऊदी वाले को ऐसे कुछ लफ्ज इस्तेमाल नहीं, नहीं मैं कर तो कह भी सकते, नहीं रहा है। देखिए, हाँ। इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा उनमें वो मुसलमान वाली वो बात नहीं है। सऊदीया में वो बात नहीं, नहीं। बात है, हकीकत बात है। ये अच्छा। देखें, हमारा पाकिस्तान होगा, ये चीन पे आ जाए, चीन। जी, रशिया पे आ हाँ, रशिया पे, चीन पे आ जाए। यार वो मुसलमान तो नहीं है ना, गैर मुस्लिम है ना, हाँ। उनका काम चेक करें। ओपनली साथ है। हाँ, वो साथ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो भी ना, वो इस वजह से नहीं कर रहे, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो इस वजह से नहीं कर रहे कि जी इंसानों की, ईरान के लोगों की जाने जा रही हैं तो इसलिए हम साथ दे रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर ईरान का साथ ना दिया, कल को पाकिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर हमारी बारी आ सकती है, इसलिए इन्हें जितना दूर हो सके रोके हम। शायद ये एक वजह है। तो हम क्यों नहीं ये चीज सोचते? यकीन मानना, हाँ। ये हमारी जो गवर्नमेंट ठीक है वो काम कर रही है, जी जी। लेकिन ये सब कुछ अख्तियार हमें अवाम के हाथ में दे। यकीन माने, जो मर्जी टेक्नोलॉजी है, ये है। पाकिस्तान की अवाम जो है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया में। दुनिया में। इंशाल्लाह हम जज्बे वाले लोग हैं। ठीक हो गया। ईमान ये जंग वाले जज्बे वाले बढ़ती नजर आ रही है या खत्म होती नजर आ रही है? ये बढ़ती नजर आ रही है, तो इसका इंशाल्लाह नुकसान होगा ना हाँ फिर। नुकसान होगा, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपने से मुसलमान लोगों पर है, पूरी वो कोशिश साथ देंगे इंशाल्लाह रसूल ताला। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान है, हमारे अंदर जज्बा है। ठीक है। क्योंकि जब हमारे अंदर ईमान होगा तो हम कभी हार नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सीना तान के हाथ उठा के खड़े होंगे ठीक है। और लोगों को बताएंगे कि हम ईमान वाले हैं और हम मुसलमान ठीक हैं है। और पाकिस्तान के वतन वाले हैं, हम लोग हैं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। डरते नहीं है। नहीं, हम डरते नहीं है। इसराइल को इस बात का अंदाजा है? अंदाजा है, लेकिन वो अंदाजा है, लेकिन फिर भी वो पंगे लेगा। लेकिन जब पंगे लेगा हम उसे बताएंगे ठीक है। कि तुझे अंदाजा था, लेकिन तुमने फिर भी पंगे लिया हमारे चेक साथ। किया हमने। और चेक किया, जैसे उसने ईरान को चेक किया, ईरान ने बताया ना उसे ठीक है। कि कैसे चेक करते हैं। बिल्कुल राम नहीं, पर- लेकिन इस टाइम ईरान जो है वो आपको लगता है कि फुल पावर के साथ, थोड़ा सा बाइक को पीछे इधर साथ कर दें। अच्छा, आपको लगता है ईरान जो है, इसराइल और ईरान की जंग में ईरान का पलड़ा भारी है या इस टाइम इसराइल का पलड़ा भारी है? पलड़ा तो ईमानदार। ईमान वालों मुसलमानों का ही भारी होगा, जैसे भी होगा। अच्छा, हाँ, जैसे ही ज्यादा होगा। जाने लेकिन वो किसकी काफिर, है? जो इसराइल है वो काफिर लोग हैं, जी, जी, यहूदी जी। लोग हैं, ठीक है। पलड़ा लेकिन उनका भारी होगा। ठीक है। देखो, जो ईमान वाले लोग हैं, दो ही होंगे ना, हाँ हाँ हाँ। यहूदी पर 100 होगा। अच्छा। उसके बराबर नहीं होगा, ईमान वाले के बराबर कभी नहीं होगा। आप कुछ कहना या देखें, सबसे खुशी वाली बात मुझे ये हुई है क्या? कि ईरान ने जो उसको जवाबी हमला दिया ना, क्या बताऊं, और एक नहीं, उसने कई किया किए हैं। किए हैं यार। मैंने हालत जो मैंने उसे वीडियोस देखी ना इसराइल की, इनको ठंड पहुंची, यकीन माने, दिल बहुत खुश हुआ। जिंदगी में मैं इतना कभी भी खुश नहीं हुआ इतना मैंने ये इसराइल में ये तबाही बर्बादी देखी ना। आज उनके 25 लोगों की जाने जी हाँ, मुझे तो उसकी जो बर्बादी हुई है, यकीन माने बहुत खुशी हुई है। फलस्तीन खुश हुआ है यार। अच्छा। फलस्तीन इतना खुश हुआ है, इतना खुश है, क्या बताएं, हम लोग इतने खुश नहीं हुए। नहीं तो भी वो यार, बदले ईरान, में। देखिए ना, ईरान मर्द का बच्चा है, ये मैं वाजे बता रहा हूँ। हमारे पाकिस्तानी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ईरान मर्द का बच्चा है, यकीन माने। लेकिन आप ये बताएं, एक लॉजिकल बात है, अगर ईरान ने ये किया, रिटेलिएट किया, आपको नहीं लगता अगर उनके 25 लोगों की जाने गई हैं, वो भी कुछ बड़ा करेंगे? मतलब जो एक नजर आ रहा है यार वो या बड़ा- डर जाएंगे? बड़ा करेंगे ना, अच्छा। तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान उसकी सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ खड़ा है। ईरान के। हाँ इंशाल्लाह,
मैं कह रहा हूँ ये अगर वो हमला करेगा ना और उसका आखिरी हमला होगा, मैं ये बता रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। आप कोई पैगाम दे दें मुझे, ये भाई का जज्बा देख के मुझे डर लगने लग पड़ा। हालांकि यकीन माने कसम खुदा की, मैं तुम्हें कसम इसलिए बार बार उठा रहा हूँ, मुझे अभी इजाजत देना अभी। ये मेरे हाथ में कुछ, मैं यकीन कर, मैं इतना भी डरता। मैंने आपको बुलाया, मैं बलोच हूँ। मैं कहता हूँ आपके बॉडी से नजर आ रहा है मैं बलोच हूँ, यकीन माने बलोच हूँ, मैं नस्ली बलोच हूँ। ठीक है, मुझे अभी इजाजत दे। ठीक है, हाँ मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। जो ये भाई ने कहा ना, मैं भी वही कह रहा आप हूँ। भी वही कहते हैं, आप भी वही कहते हैं, सब जाएंगे। आप भी अपने टीवी का क्या कहते हैं मुझे बता दें चैनल। सब एक हैं। अच्छा। और हम मलंग लोग भी वही काम करेंगे जो हमारा काम अच्छा है, और जो मुसलमानों का काम है वही हम करेंगे। जान की कोशिश कर रही है। हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद। और फकीर भी यही कहेंगे, और दरवेश भी यही कहेंगे, और यतीम भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी, लोगों की जो राय है इस टाइम, आम पब्लिक जो है ना वो क्लियरली देखें, जो पब्लिक में आने का फायदा ये होता है कि पब्लिक के सेंटीमेंट्स, पब्लिक की जो सोच है वो आगे मीडिया तक आती है। पब्लिक में से 99% बल्कि 100% पाकिस्तानी इस टाइम खड़े हैं, ओपनली खड़े हैं ईरान के साथ। लेकिन हमारे गवर्नमेंट, हमारे लीडरशिप का क्लियर स्टांस है या नहीं है, आपका क्या ख्याल है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिया की हमारी जंग लगी, ठीक है, पाकिस्तान ने उसको ऐसा जवाब दिया ना, यकीन माने पूरी दुनिया को पता चल चुका है। ठीक है, अमेरिका आ गया, फिर जंग अमेरिका आ गया बीच में। देखे ना, अमेरिका बाद ये हमारा पाकिस्तान मान गया अमेरिका की सुन के ना, क्यों मान गया। अगर हम जीत रहे थे, जीत गए थे तो क्यों मान? देखें बात होती है कि कोई ऐसे मामला होंगे, हम उस पर बात नहीं करते, उनके प्राइवेट के मसले होंगे जी, ठीक है। लेकिन हमने सबसे ज्यादा खुशी ये हुई है कि हमने भारत को वो जवाब दिया ना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद ईरान आ गया, ईरान आया, ईरान ने माशाल्लाह जो जवाब दिया ना, यकीन मैंने कहता मैं मर्द का बच्चा है वो, ठीक है। हाँ जो ईरान ने जवाब दिया, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उसकी सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान सबक सिखाएगा अंदर अंदर से उसको, उसके साथ। खबरें ये हैं पाकिस्तान के मीडिया पे कि ईरान को बैक एंड पे हमारी ही फोर्सेस सपोर्ट कर रही हैं, हमारे एयरफोर्स के जवान जो उनसे हैं वो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। ये खबरें हैं, सच भी हो सकता है जी, ये सच है, सच है। देखें आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान है ना, ये जो उसका नाम क्या कहते हैं, ये अमेरिका था, ये इसको सपोर्ट कर रहा था, जिसने फलस्तीन में जो जुल्म किए हैं सपोर्ट कर रहा था, वैसा ही ये सपोर्ट कर रहा है अब इसको, ईरान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इंशाल्लाह करता रहे। चाइना भी कर रहा है, चाइना की क्या बात कर रहा है, मैंने कर रहा है, ठीक है। शायद इसी वजह से ईरान खड़ा नहीं, तो क्योंकि ईरान ना एटॉमिक पावर अभी डिक्लेयर हुआ है, ना ही वो चीजें नहीं है। लेकिन हाँ वो ना स्ट्रॉन्ग है और मजबूत है, ये उनकी, मैंने ये देखा है, दलेर भी हैं, ठीक है। वो कहते हैं मर जाएंगे लेकिन खड़े रहेंगे। उसने बोला है ना, मैं मतलब के कोई बात नहीं, अगर दुनिया में ईरान नहीं रहे कोई मसला नहीं, लेकिन मुसलमान जिंदा रहना चाहिए। ठीक हो गया, ईरान में कोई बात नहीं, इतना जज्बा, यकीन उनको मैंने जब वीडियो देखे ना, मेरा दिल चाहता है मैं अभी चला जाऊँ। अच्छा, अगर ये जंग बढ़ जाती है, मैं तो कहता हूँ पर्सनली कि जो जुल्म कर रहा है उसके जुल्म का जवाब देना चाहिए, भरपूर देना चाहिए। लेकिन ये जंग रुक जाए तो बेहतर है, इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए, पाकिस्तान, ईरान, सब के लिए। देखिए जंग अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हम तो अभी की जनरेशन है, ठीक है, लेकिन हमारे जो बाप दादा थे ना वो बताते थे, लेकिन जंग अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम ये बताएंगे कि इसराइल जो बार बार पंगे ले रहा है ना, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए था, उसको मिला, मिल गया। लेकिन मैं कहता हूँ आ जाएगा, मैं कहता हूँ जो उसको सबक मिला है ना, कोशिश करेगा वो नजदीक नहीं आए। असल चीज ये है कि मुसलमान जो भी हैं, ईरान का जज्बा चेक किया आप लोगों ने कि कितना जज्बा है ना? क्या ईरान है क्या पाकिस्तान है, ये तो जंग को परहेज कर जाएगा कि जंग अच्छी बात नहीं है, अच्छा जी जी, जंग अच्छी बात नहीं है कि नहीं, यही गल। लेकिन ये काफिर लोग है, जैसे इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, लोगों को समझावे कौन समझाए? चलो साढ़े मुसलमानों समझा ला, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया। तब आएगी जैसे वहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो कंट्रीज हैं मिल जाते हैं, G7 हो गया, ऐसे ही OIC की अगर जो उनसे कंट्रीज